नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस खास पहाड़ी पर आज भी बैठती है एक रहस्यमयी नाग कन्या। सालों से छुपाकर बैठी है एक चमत्कारी नागमणि। क्या है इसके पीछे का सच? चलिए जानते हैं। ये कहानी हमारे साथ राजस्थान से राणा प्रताप सिंह ने साझा की है। वह राजस्थान में काफी प्रसिद्ध और अमीर शहजादे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बुलंदियां हासिल की, जिसके पीछे का कारण उन्होंने एक अदृश्य नाग कन्या को बताया। आपको बता दें, राणा प्रताप नाग कन्या से मिले हुए हैं, जिसके बाद से उनकी जिंदगी में कई ऐसे चमत्कार हुए जिसको वह शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते। जी हाँ, उनको जीवन में वह सब प्राप्त हुआ जो उनको चाहिए था। लोगों की बात करें तो अमीर से अमीर इंसान की भी इच्छाएं भगवान के आगे अधूरी रह जाती है, लेकिन राणा एक ऐसे अकेले इंसान है जिनकी सभी इच्छा इस नाग कन्या की वजह से पूरी हो गई। राणा की सफलता के पीछे क्या क्या राज छुपे हैं वो हम आपको आज बताएंगे। दरअसल राणा 5 साल पहले पेशे से एक दुकान में कपड़े दिखाने का काम करते थे। उस दौरान वह जितने कमाते थे उतने में सिर्फ उनका घर खर्च चलता था, ना कोई सेविंग और ना ही कोई भविष्य योजना। वह इतने पैसों में कुछ नहीं कर पाते थे। वैसे राणा किशोर अवस्था से ही शिवजी की मन से पूजा करने लगे थे। उनकी पूजा किसी साधना से कम नहीं होती थी। 4-5 घंटे शिवजी के मंत्रों का जाप करते हुए वह बिता देते थे। जब भी राणा को समय मिलता वह शिवजी के मंत्रों का जाप कहीं पर भी किसी में भी समय कर लेते। लेकिन अपनी आर्थिक स्थितियों से परेशान राणा कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देते कि वह अंदर से कितने दुखी हैं। वह पूजा के समय ही भगवान से अपने दुखों को दूर करने की विनती किया करते थे। समय बीतता गया और सावन नजदीक आया। सालों से राणा सावन का उपवास शिवजी के लिए रखते आए हैं। इस बार भी उन्होंने भगवान शिव के लिए उपवास रखा। पहले दिन के उपवास में राणा की पत्नी आर्थिक स्थिति को लेकर काफी परेशान थी। उसको गुस्सा था कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भगवान उनका साथ नहीं दे रहे। तभी सावन के पहले सोमवार पर राणा ने जैसे ही शिवजी की पूजा अर्चना करनी शुरू की, वैसे ही राणा की पत्नी का गुस्सा फूटा और उसने शिवजी की मूर्ति उठाकर घर से बाहर रख दी। ये देखकर राणा को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भोले बाबा की मूर्ति को बाहर क्यों रखा? फिर राणा की पत्नी बोली, इन्होंने आज तक हमें दिया ही क्या है? ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास पैसा और ना ही हमारे पास सुकून भरी जिंदगी है। आखिर हमने ऐसे क्या पाप किए हैं जिसका दंड हमें इस तरह भुगतना पड़ रहा है? काफी देर तक पति पत्नी का झगड़ा चलता रहा। कुछ देर बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ, तब राणा बाहर से महादेव की मूर्ति को उठाकर लाते हैं और फिर से मंदिर में रख देते हैं और पूजा पाठ करके अपनी नौकरी के लिए निकल जाते हैं। राणा उस समय साइकिल से नौकरी करने जाया करते थे। जैसे ही वह घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान सड़क पर पहुंचे तो वहां पर एक साधु बीन बजाता हुआ जा रहा था। उसकी बीन की आवाज दिल छूने वाली थी। मुझे नहीं पता कब मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने अपनी साइकिल सड़क पर छोड़ी और उस साधु के पीछे चलने लगा। जंगल में काफी अंदर पहुंचने के बाद वो साधु एक खूबसूरत महिला में बदल गया और उसके पास एक चमकदार मणि थी जो राणा जी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। अचानक जंगल में बारिश होने लगी और वह महिला एक नागिन में परिवर्तित हो गई। ये सब देखकर राणा जी की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो वापस सड़क की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़े, वे नागिन दूर एक पत्थर पर आधी नागिन और आधी महिला का रूप लिए बैठी थी। इशारे से उसने उन्हें पास बुलाया, लेकिन डर की वजह से राणा जी वहां नहीं जाना चाहते थे। राणा जी सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगे तो कुछ लोग पता नहीं कहां से आए और उन्हें उस नाग कन्या के पीछे खड़ा कर दिया। वह अपना मुंह उन्हें नहीं दिखा रही थी। इसके पीछे का क्या कारण था वो नहीं जानते।
आज तक वह अनजान लोग भी कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। ये सब राणा जी की आंखों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर राणा जी काफी डर गए और शिव जी का नाम जपने लगे। फिर वह नाग कन्या बोली, तुम महादेव के सबसे करीबी भक्त हो। मैं जानती हूँ तुम एक ईमानदार सच्चे इंसान हो, लेकिन तुमने आज एक गलती कर दी मुझे सारे रूपों में देखकर। लेकिन महादेव भक्त होने की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्या तुम मेरे पास रखी इस नागमणि की ताकत को जानते हो? तुम नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जाओ, मेरा तुमसे वादा है कि तुम कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगी। क्या तुम यह नागमणि मुझसे लेना चाहोगी? तो राणा ने कहा कि ये नागमणि अपने पास रखने को वह तैयार है, लेकिन नाग कन्या तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रही थी। इसके बाद राणा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप नाग कन्या हो, नहीं तो मैं खुद आपके पीछे नहीं आता। मैं किस तरह यहाँ तक पहुँच गया मुझे खुद नहीं पता। ये सुनकर नाग कन्या हंसने लगी और बोली, यहाँ तुम आए नहीं बुलाए गए हो। महादेव की इच्छा थी, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण आज ही हो जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे तब तक तुम्हारी हर एक इच्छा बिना किसी समस्या के पूरी हो जाएगी। आज से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ये सुनकर राणा काफी खुश हुआ, लेकिन नाग कन्या ने बोला कि तुम ये राज किसी को भी कभी भी मत बताना। जो मैंने तुम्हें बताया है या जो भी तुमने देखा है, यदि तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसका अंजाम तुम्हें बुरा भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर राणा दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब कैसे होगा। ये सब बातें बोलने के बाद वह नाग कन्या उस मणि को लेकर कहाँ गायब हो गई, ये राणा जी नहीं देख पाए। ऐसे में खुद को जंगल में अकेला पाकर राणा जी जंगल से बाहर आए और घर की तरफ चले गए। जैसे ही वह घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि एक विदेशी महिला आई थी, उसने उन्हें जेवरात और ये पैसे दिए हैं। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्यों दे रही हो, तो बोली कि तुम अपने पति से पूछना। इसके बाद राणा सारी बात समझ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कोई और नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी, वहीं यहाँ पर आकर ये सब देकर गई है। राणा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद राणा की पत्नी ने अपने पति और शिवजी भगवान से माफी मांगी और नई जिंदगी की शुरुआत की। उस नाग कन्या ने अपने वादे के अनुसार राणा जी की पूरी जिंदगी बदल दी और आज वह रईसों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रही है। लेकिन ये कहानी नाग कन्या ने राणा को किसी को ना बताने के लिए मना की थी, लेकिन शिव जी को मानने वाले भक्तों के लिए राणा ने यह सच्चाई साझा की। अब देखना होगा कि राणा की जिंदगी में क्या क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।